हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। दिस इज अनुज और आप देख रहे हो लेमन लो। तो लीगल अवेयरनेस की ये थर्ड वीडियो है और आज हम बताएंगे कि अगर आपको एफआईआर दर्ज करने से अगर मना करती है तो आपके पास क्या लीगल रेमेडी है। एक लेमन की लैंग्वेज में बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे। तो अक्सर सुनने में आता है कि अगर पुलिस कोई पीड़ित व्यक्ति है उसकी शिकायत को दर्ज नहीं करती है या अगर शिकायत दर्ज करने से मना करती है, उस समय पीड़ित को समझ नहीं आता है कि आखिर वह क्या करे, क्योंकि लोगों को कानून के बारे में इतनी समझ तो होती नहीं है। लीगल लिटरेसी हमारे देश में इतनी है नहीं है। तो पुलिस के द्वारा एफआईआर करने की रिश्वत भी मांगी जाती है। अगर पुलिस आपकी एफआईआर को दर्ज करने से मना कर देती है तो आपके पास उसके बाद भी अपनी एफआईआर दर्ज करवाने के कई कानूनी रास्ते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप क्या कर सकते हैं या आपके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक जजमेंट बताता हूं। इसमें एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है आपका सुप्रीम कोर्ट का, साकरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2008 का। इसमें एफआईआर से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर एफआईआर दर्ज न होने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का इस केस में फैसला सबसे अहम फैसलों में से एक माना गया है। लगभग हर जागरूक नागरिक को इस फैसले के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 156(3) जो पुलिस ऑफिसर को संज्ञेय अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है को इन्वेस्टिगेशन करने की शक्ति देती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में साफ शब्दों में कहा है, यद्यपि धारा 156(3) को बहुत कम शब्दों में लिखा गया है, लेकिन इस धारा के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट को अपराध के पंजीकरण का आदेश देने और संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी जो थाने का जो एसएचओ होता है उसको उचित जांच करने और आवश्यक कदम उठाने के दिशा निर्देश की पावर दी गई है। उसमें एफआईआर दर्ज ना होने की स्थिति में हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए। आपको डायरेक्ट हाईकोर्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए सीआरपीसी में पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। अब क्या क्या, इसलिए वो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रावधान मौजूद हैं। इसलिए आपको एफआईआर अगर दर्ज करवाने के लिए हाईकोर्ट में न तो रिट फाइल करनी चाहिए और न ही सीआरपीसी की जो 482 जो सेक्शन है कि याचिका आपको दाखिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नीचे पर्याप्त कानून आपके पास मौजूद है। सेक्शन 482 या 482 जो सेक्शन है सीआरपीसी का, उसमें हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दी गई है, मतलब एफआईआर दर्ज करवाने से रिलेटेड या बाकी काम करने से रिलेटेड। लेकिन वो आप तब लीगल रिकोर्स वहाँ पे ले सकते हो जब आपको यहाँ जो पर्याप्त जो रेमेडी है जो मैं अब आगे बताऊंगा आपको, अगर वो आपको नहीं मिलती तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर वो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते जब आपके पास पहले इन रेमेडीज का आप यूज नहीं करते हो। थाने के स्तर पर क्या करना होगा आपको, देखो, थाने में अगर पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो सबसे पहले आप अपनी शिकायत को लिखित रूप से तैयार कर लें। लिखित शिकायत को लेकर के आपको एसएचओ के समक्ष पेश हो तथा अपनी समस्या बताएं एसएचओ को जाकर के। लेकिन अगर थाना अध्यक्ष जो थाने का जो एसएचओ है वो आपकी कंप्लेंट की रिसीविंग ना दे या फिर एफआईआर दर्ज ना करे आपकी, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी शिकायत की एक कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से थाना अध्यक्ष को भेज दें तथा रजिस्टर्ड पोस्ट के सबूत अपने पास संभाल कर रखें। अगर रिसीविंग मिलती है तो उसको भी संभाल कर रखें। अगर एसएचओ कोई रिसीविंग देता है तो उस रिसीविंग को भी आप संभाल कर रखें। इसके अलावा जो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से थाना अध्यक्ष को जो भेजा है उस पोस्ट के सबूत भी अपने पास संभाल करके रखें। इसके बाद में अगर थाने के स्तर पर बात नहीं होती तो अगला जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उच्च अधिकारी के स्तर पर। सीआरपीसी की धारा 154(3) के में साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी थाने के इंचार्ज के द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने से पीड़ित है तो वह व्यक्ति लिखित में या डाक के माध्यम से संबंधित एसपी को शिकायत कर सकता है। अगर एसपी साहब को यह लगता है कि उस शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध के होने का जिक्र है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस होने का जिक्र है, तो एसपी साहब या तो उस केस की खुद जांच कर सकते हैं या किसी अधिकारी को उस केस की जांच करने के आदेश दे सकते हैं। ध्यान दें कि यहाँ पर आपको डाक के सबूत या रिसीविंग अपने पास यहाँ भी जो डाक के सबूत हैं जिसके डाक के माध्यम से आपने एसपी को भेजा है या जो रिसीविंग आपको मिली है उसको आपको संभाल करके रखना है। तो दो रेमेडी हो गई, पहले पुलिस आपको थाने के स्तर पर, दूसरी हो गई आपको कोर्ट के स्तर पर, नहीं एसपी के स्तर पर। अब थर्ड रेमेडी हम बात करेंगे कोर्ट के स्तर पर कि अगर मानो कि आपके थाने में भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, एसपी भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, तो आपके पास क्या रेमेडी है।
तो अगर मान लो कि इसके बाद भी अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप उस थाने के संबंधित मजिस्ट्रेट, जो आपका उस थाने से जो रिलेवेंट जो मतलब जो जुड़ा हुआ जो मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष आप सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट से यह प्रार्थना की जाती है कि संबंधित पुलिस ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाएं। थाने और एसपी स्तर पर की गई कंप्लेंट की रिसीविंग या डाक सबूतों को 156(3) की याचिका के साथ लगाना अनिवार्य है। जब आप कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के समक्ष जब आप मतलब एक कंप्लेंट करते हो तो वहाँ पे कंप्लेंट करते हो या एप्लीकेशन देते हो तो वहाँ पर आपको जो आपने थाने में दिया है उसका आपके पास जो सबूत है वो, और जो आपने एसपी को जो दिया है वो, मतलब डाक के माध्यम से जो भेजा है या जो रिसीविंग आपको जो मिली है, दोनों स्तर की वो आपको उसके साथ अटैच करना मैंडेटरी। इसके साथ ही सीआरपीसी की धारा 200 के तहत आपराधिक शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 200 में आपको एक जो ऑफेंस होती है, ऑफेंस से रिलेटेड आप कंप्लेंट भी कर सकते हो। वहाँ पे ध्यान दें कि 156(3) के तहत होती है, वहाँ तो एफआईआर रजिस्टर करने पर ही प्रार्थना की जाती है, जबकि 200 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पूरा का पूरा केस ही दाखिल हो जाता है। अगर आप सेक्शन 200 के तहत अगर आप मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आपका पूरा का पूरा केस दाखिल हो जाता है, जबकि 156(3) के तहत बस आपको एफआईआर रजिस्टर करने की प्रार्थना की जाती है। तो इतना आपको हो गया। अब मैं आपको सजेशन इसमें क्या दे सकता हूं एक एडवोकेट के नाते, कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस के सामने आपको गिड़गिड़ाने की गिड़गिड़ाने की जो परंपरा है उसको आपको खत्म करना होगा। अगर कोई संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है या घटित होता है तो पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि वो एफआईआर दर्ज करे। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को कभी भी रिश्वत ना दे और ना ही देने की जरूरत है। सेकंड, अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है तो कानून के तहत उचित रास्ते को अपनाएं। यह रास्ता थोड़ा लंबा और मेहनत वाला जरूर हो सकता है, लेकिन परंतु समाज को देखते हुए इसके बड़े दूरगामी परिणाम हैं, क्योंकि उससे एक पूरा का पूरा एक पुलिस सिस्टम आपका रिफॉर्म होता है। अगर आप घूस देकर के एफआईआर दर्ज करवा लेते हो तो फिर वो आगे वो परंपरा चली आती है। तो इस वजह से ये होगा। और थर्ड सजेशन इसमें हम ये दे सकते हैं कि अगर एफआईआर दर्ज न होने की स्थिति में आप सीधा सीआरपीसी 156(3) की याचिका कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, पहले आपको पुलिस थाने जाना होगा। पुलिस थाने में अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उसके बाद में आपको एसपी के पास जाना होगा। एसपी के बाद में नहीं होती तो फिर आप दोनों के सबूतों के साथ वो उनको अटैच करके और आप कोर्ट में जा सकते हो। तो इस तरीके से हो गई। इस तरीके से आप जो एफआईआर है वो दर्ज करवा सकते हो। तीनों आप तीनों जो स्टेप होते हैं वो आप उनका रिकोर्स ले सकते हो। इसी तरीके की और आपको लीगल अवेयरनेस की जो वीडियो है अगर आपको देखना हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लेमन लॉ। थैंक यू वेरी मच।